दोस्तों, उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के अंतर्गत 2024 में यदि आप पैरामेडिकल के किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने जा रहे हैं या फिर एडमिशन लेने वाले हैं तो काउंसलिंग के समय कौन कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इसकी पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आप सबको देने वाला हूं। तो वीडियो को आप सभी लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैं आज बताने वाला हूं ये सभी आपके एडमिशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अब आइए बिना टाइम वेस्ट किए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के अंतर्गत पैरामेडिकल के किसी भी कोर्स में यदि आप एडमिशन के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पर कौन कौन सी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ने वाली है, इसकी जो इन्फॉर्मेशन है इनके प्रॉस्पेक्टस में ही आपको देखने को मिल जाएगा। प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड करने के बाद जब आप पेज नंबर 16 पर यानी कि पेज नंबर 16 पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको इसकी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर अध्याय 7 के अंतर्गत यहाँ पर लिखा हुआ है सीट आवंटन के उपरांत, यानी कि सीट जो अलॉटमेंट होगा उसके बाद प्रशिक्षण केंद्र में प्रवेश या रिपोर्टिंग के समय उपलब्ध कराने हेतु प्रमाण पत्र, यानी कि काउंसलिंग के बाद जब आपको कोई कॉलेज अलॉट हो जाएगा तो जब आप कॉलेज पर पहुँचेंगे एडमिशन के लिए तो वहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, यानी कि कौन कौन से सर्टिफिकेट लगेंगे, उसकी यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो कुछ भी मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, आगे लिखा हुआ है ऑनलाइन काउंसलिंग में जिन अभ्यर्थियों को सीट आवंटित की गई है, यानी कि जिनको भी सीट अलॉट किया गया है उनकी बात हो रही है। ऐसे अभ्यर्थी अपने सभी मूल दस्तावेज, तो मूल दस्तावेज का मतलब होता है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ठीक है, एवं उसकी 2 छायाप्रति के साथ, 2 छायाप्रति का मतलब हो गया 2 फोटोकॉपी, तो अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ साथ उसकी 2 फोटोकॉपी भी आपको करानी है। अब देखिए, आगे लिखा हुआ है आवंटित प्रशिक्षण केंद्र में निर्धारित तिथि में रिपोर्ट करें, यानी कि आपके चॉइस लिस्ट से जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है वहाँ पर बताए गए डेट और टाइम के अनुसार पहुँचना है। अभ्यर्थियों को आवंटित प्रशिक्षण केंद्र पर पहुँचकर प्रधानाचार्य यानी कि प्रिंसिपल, विभागाध्यक्ष यानी कि डिपार्टमेंट के जो हेड हैं से संपर्क करना होगा एवं प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी। दस्तावेजों की सूची निम्नवत है। तो उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पहुंचकर आपको वहां के प्रिंसिपल या फिर वहां के जो डिपार्टमेंट के हेड हैं उनसे कांटेक्ट करना होगा और अपना जो एडमिशन की प्रक्रिया है उसे पूरी करनी होगी। अब क्या क्या जरूरी डॉक्यूमेंट है यहाँ पर देखिए नीचे लिखा हुआ है। तो जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है आपका ऑनलाइन आवेदन फॉर्म। तो जो आप सभी ने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरा हुआ है उसका जो फाइनल प्रिंट निकला है उसकी बात यहाँ पर हो रही है, तो वो भी आपको साथ में लेकर के जाना है। अब दूसरा जो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है आवंटन पत्र, यानी कि प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर। तो जैसे ही आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है तो वहाँ पर उसका एक प्रिंट आपको डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा, तो उसका भी आपको प्रिंट साथ में लेकर के जाना होगा। अब तीसरे डॉक्यूमेंट की बात करें तो देखिए लिखा हुआ है हाई स्कूल का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र मूल रूप में। तो बेसिकली यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो आपका हाई स्कूल का मार्कशीट है उसका ओरिजिनल कॉपी आपको काउंसलिंग के समय यानी कि एडमिशन के समय ले जाना होगा। इसी तरीके से इंटरमीडिएट का जो आपका ओरिजिनल मार्कशीट है ये भी आपको ले जाना है। और देखिए नीचे लिखा हुआ है केवल विज्ञान वर्ग के साथ उत्तीर्ण हो। तो जो आपको इंटरमीडिएट की मार्कशीट ले जानी है उसमें ये प्रॉपर मेंशन होना चाहिए कि आपने जो इंटरमीडिएट पास किया है वो साइंस ग्रुप के साथ पास किया है, जिसमें कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान या फिर गणित यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट उसमें मेंशन किया गया हो। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब देखिए अगला जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है जाति प्रमाण पत्र, यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट। किसको किसको ले जाना है तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है केवल OBC, SC या फिर ST कैटेगरी के स्टूडेंट को। और ध्यान से देखेंगे तो आगे यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा हुआ है मूल रूप में, यानी कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी आपको साथ में लेकर के जाना है। इसी के साथ साथ अगला जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है EWS कैंडिडेट के लिए है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, यानी कि EWS का प्रमाण पत्र मूल रूप में, यानी कि यदि आपने फॉर्म भरते समय वहाँ पर EWS का सर्टिफिकेट अपलोड किया है तो आपको अपना ओरिजिनल EWS सर्टिफिकेट वहाँ पर ले जाना होगा। अब देखिए अगला जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है यहाँ पर लिखा हुआ है अन्य उप श्रेणी प्रमाण पत्र। तो जिन्होंने भी फॉर्म भरते समय PH, FF या फिर एक्स आर्मी का सर्टिफिकेट अपलोड किया है
तो वो लोग अपना सर्टिफिकेट यानी कि ओरिजिनल कॉपी साथ में लेकर के ज़रूर जाएंगे। तो देखिए, सभी को ये ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स लेकर के नहीं जाने हैं। केवल वही लोग ये डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाएंगे जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय ये डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर अपलोड किए थे। सो आई होप आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे। अब देखिए, अगला जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है आपका आधार कार्ड, और वो भी देखिए लिखा हुआ है मूल रूप में, यानी कि आपको अपना ओरिजिनल आधार कार्ड लेकर के जाना है। तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा कि अपने आधार कार्ड का केवल फ़ोटोकॉपी ही लेकर के पहुंच जाइए। यहाँ पर आप सभी को अपना जो ओरिजिनल आधार कार्ड है उसे साथ में लेकर के जाना ज़रूरी है। और इसके साथ ही साथ यदि आपके पास कोई और इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपने फॉर्म भरते समय अपलोड किया है तो उसे भी आपको साथ में लेकर के जाना होगा। अब देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो कि यहाँ पर पॉइंट नंबर 10 में बताया गया है, लिखा हुआ है 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पर निम्नलिखित घोषणा पत्र देना होगा। तो देखिए, आपको क्या करना है, एक 10 रुपये का जो स्टैम्प पेपर आता है वो आपको ले लेना है, और वहाँ पर ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं एज इट इज़ आप लोग वहाँ पर लिख दीजिएगा, और ठीक नीचे आपको वहाँ पर सिग्नेचर कर देना है। अब देखिए, उसमें ये लिखना है, मैं शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ या फिर करती हूँ कि मेरे प्रशिक्षण केंद्र के प्रधानाचार्य या फिर विभागाध्यक्ष द्वारा प्रशिक्षण एवं अनुशासन संबंधी जो भी नियम समय समय पर पारित किए जाएंगे उनका मैं सम्मानपूर्वक पालन करूँगा तथा अच्छा आचरण बनाए रखकर कोई भी ऐसा कार्य नहीं करूँगा अथवा किसी ऐसे क्रियाकलाप में भाग नहीं लूँगा जिससे प्रशिक्षण के सुचारू रूप से संचालन में बाधा उत्पन्न हो। अनुशासन हेतु जो भी कार्यवाही प्रधानाचार्य या फिर विभागाध्यक्ष द्वारा नियमानुसार की जाएगी वह मुझे मान्य होगी। तो 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पर इतना सा लिखने के बाद नीचे आपको क्या करना है, अपना सिग्नेचर कर देना है। तो इस तरीके से जो ये पॉइंट नंबर 10 में इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बताया गया है ये आपका रेडी हो जाएगा। तो ये थे वो 10 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको एडमिशन के समय अपने अलॉट हुए कॉलेज पर साथ में लेकर के ज़रूर पहुंचना है। और इसके साथ ही साथ यदि आपको लगता है कि कोई और डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत वहाँ पर पड़ सकती है तो उसे भी आप लोग साथ में लेकर के ज़रूर जाइएगा। और देखिए, आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय जो आपने फ़ोटो अपलोड किया था कम से कम उसका 5 या 6 कॉपी आप लोग बनवा करके एडमिशन के समय ज़रूर लेकर के जाइएगा। अब देखिए, इसी पेज में यहाँ पर नोट करके लिखा हुआ है, प्रवेश के समय मूल अभिलेख न होने या सत्यापन में अभिलेख गलत पाए जाने पर आवंटन या फिर प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा। यानी कि एडमिशन के समय यदि आपका कोई डॉक्यूमेंट गलत पाया जाता है, उसमें कोई डेटा गलत है, तो आपका जो कॉलेज अलॉटमेंट है यानी कि जो एडमिशन की प्रक्रिया है उसे कैंसिल कर दिया जाएगा। अब देखिए, आगे लिखा हुआ है, प्रवेश लेने के उपरांत यानी कि प्रवेश लेने के बाद किसी भी प्रमाण पत्र के समक्ष स्तर से सत्यापन की प्रक्रिया में यदि कोई अभिलेख या प्रमाण पत्र या फिर सूचना कूटरचित पाई जाती है यानी कि एडिट किया हुआ पाया जाता है तो इस स्थिति में अभ्यर्थी का प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि जो आपका एडमिशन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व अभ्यर्थी के स्वयं का होगा। तो इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका ही होगा क्योंकि आपने ही अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ छेड़छाड़ किया है। तो जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड किया है वो बिल्कुल जेन्युइन होना चाहिए, उसमें कोई भी एडिटिंग या फिर फ्रॉड वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए। यदि उसमें कुछ ऐसा पाया जाता है तो आपके एडमिशन लेने के बाद भी आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। सो उम्मीद करते हैं इस वीडियो में मैंने जो कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन दिया है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इसके बावजूद भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बेहिचक पूछ सकते हैं। सो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आप सभी को ज़रूर पसंद आया होगा। ऐसी ही वीडियोज़ या अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।